औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने सुलासी मजीद फ़ी पढ़ रहे हैं। हम लोग सुलासी मजीद फ़ी और इसमें हम लोग हिल गया, देखना ऊपर ना आ जाए, कपड़ा रख लेना। सुलासी मजीद फ़ी हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने क्या पढ़ना शुरू किया था? अबवाब की खसूसियात। और 3 अबवाब की खसूसियात हमने पढ़ ली थी और आज हम इंशाअल्लाह ताला उससे अगली 2 को देखेंगे। मैंने आपको कहा था कि इनको दो दो को हम पेयर बनाएंगे। जो सेकंड है वो फोर्थ के साथ पेयर बन गया था। सेकंड का पेयर हमने फोर्थ के साथ बनाया था। दोनों जो हैं वो बाबे तफ़ईल और बाबे क्या है दूसरा वाला? तफाउल। नहीं, गड़बड़ जी। तफ, जी बाबे तफ़ईल तफील। और मुतफाअलन। तफ़ाउल। तफाउल। तफ़ाउलन, इनके हमने पेयर बना लिए थे। हमने कहा था कि दोनों में आइन कलेमा पे शद्दा होती है और शद्दा की वजह से दोनों के अंदर कुछ क्वालिटीज कॉमन हैं। यानी कि एक क्वालिटी क्या है कि दोनों में मुसलसल या तसलसल के साथ काम होता है, बार बार काम होता है, यानी कि इसमें कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। और काम किसी, जो पहला वाला है बाब तफ़ईल, इसमें काम किसी दूसरे के ऊपर होता है। और जो तफ़ाउलन है, इसमें जो 4 नंबर है, हमने याद किया था फॉर्मूला कि 4, 6 और 7, इसमें एक्शन कौन सा होता है, फेल किस किस्म का होता है, काम कैसा होता है? हिजाब आप बताओ। 4 और 6 में मैम इन अवा में ज्यादा एक्शन या काम फेले लाजिम का है, लेकिन कभी कभी फेले मुतअद्दी के अल्फाज भी आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि तफ़ईल और तफ़ाउल के अंदर कॉमन चीज क्या है कि दोनों में काम मुसलसल बार बार हो रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि तफ़ईल में एक्शन मुतादी है, यानी कि काम किसी दूसरे के ऊपर हो रहा है, और तफ़ाउल में काम अपने ऊपर हो रहा है। यानी कि तअल्लमा का क्या मतलब होता है? खुद या सीखना, खुद पढ़ना। और तालीम क्या होता है? इल्म किसी दूसरे को मुसलसल देना। तालीम को हम हासिल करते हैं, वो एक टाइम का एक्शन तो नहीं है ना, जी। मुसलसल एक है ना। तालीम हासिल कर रहे हो और उस्ताद शागिर्द को पढ़ाता है, तो तालीमुन वही उसका सांचा है कि नहीं? तफ़ईलुन वाला तालीमुन। तो तालीम में सही है इल्म मैम। दिया जा रहा है मुसलसल बार बार तसलसल से, लेकिन उस्ताद शागिर्द को दे रहा है। और वही अगर हम कहेंगे तअल्लमुन, तो अब शागिर्द खुद याद कर रहा है, खुद पढ़ रहा है। फर्क समझ आया दोनों में? काम दोनों तसलसल से मुसलसल हो रहे हैं, ये कॉमन चीज, लेकिन एक में एक्शन मुतादी है, यानी कि किसी दूसरे के ऊपर हो रहा है, और एक में काम अपनी जात पे हो रहा है, यानी कि बाबे सॉरी फेले लाजिम है। लाजिम कहते हैं लाजिम अपने है। ऊपर काम करना,
और मुताद्दी होता है किसी दूसरे दादी के किसी ऊपर काम दूसरे पे। करना। तो इनको हमने पेयर में याद कर लिया, ठीक है। और फिर मैंने कहा था कि एक अपना अपनी खसूसियत, अब तफाउल में एक अजाफी ते भी मौजूद है, तो ते में ते का क्या ऐड हो जाता है, ते की वजह से क्या बताया था मैंने आप लोगों को? मैम दो जब इकट्ठे हो जाएंगे तो शद्दा आ जाएगा वहां। क्या मतलब शद्दा आ नहीं, जाएगी? मैंने कहा था जो भी ते इजाफा की होता है इजाफे की उसकी वजह से वजह मैम से उसमें कुछ, तकल्लुफ और बनावट आ जाता है। बिल्कुल, ते के इजाफे से। ते के इजाफे से तकल्लुफ और बनावट आ जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहां पे यानी कि ये इसमें ते की वजह से इजाफी क्वालिटी आ गई, ठीक है। तफईल जो होता है उसमें भी आपको ते नजर आ रहा है, लेकिन वो लेटर में, वर्ड में इजाफा नहीं हो रहा ते का, उसमें सिर्फ शद्दा का इजाफा है। इस ते को देखते हुए, नाम के ते को देखते हुए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता है दूसरी जो बाब है तफईल, उसमें भी नाम में ते मौजूद है, लेकिन उसमें ते का इजाफा नहीं होता बल्कि अकेला शद्दा का इजाफा होता है। जबकि तफाउल में शद्दा के साथ लफ्ज के अंदर एक ते का भी इजाफा होता है। उस ते की वजह से इसमें क्या आ रहा है, बनावट और तकल्लुफ। तकल्लुफ और बनावट से किसी काम का, यानी कि कोशिश से, मेहनत से किसी काम का करना। आगे चलते हैं जी आज के टॉपिक के ऊपर, थर्ड और फोर्थ बाब। ये कौन कौन से हैं बाबे? तफा ऊ, इस ऊ को याद रखना है, आइन पे पेश, तफा ऊ लन, ये हो गया हमारा थर्ड। और इसके साथ पेयर हमारा है किसका? मैंने पहले वो लिख दिया फोर्थ, ये फोर्थ नंबर है, थर्ड सॉरी फिफ्थ नंबर है, मैम फिफ्थ। मैम ये आपने जो है बाब नंबर 2 और बाब नंबर 4 का पेयर बनाया था और वो हमने कर लिया था। जी जी, ये 3 और 5 का पेयर है, जी 3 और 5 का। मुफा ये तो अला, 3 तो फिर मुफ़अलतुन। जी मुफा अ ल तुन, मुफाअलतुन और तफाउलन, इनका हम अब पेयर बना रहे हैं, ठीक है, 3 और 5 का। अच्छा, अब इसमें एक तो आप देख रहे हो कि जो ऊपर ते का इजाफा हुआ है वही ते इधर, पहले बल्कि हम मुफाअला को देख लेते हैं, थर्ड को, मुफा मुफा तुन। थर्ड जो मुफाअलतुन है, इसमें हम ये देखेंगे कि जो फाइल, इसके दरमियान में आपको क्या नजर आ रहा है, किसका इजाफा? फाइल। फाइल क्या होता है? जो काम करता है। करने वाला। तो फा कलेमा के बाद एक अलिफ का इजाफा, ठीक है। फा कलेमा के बाद एक अलिफ का इजाफा किया जाता है, नंबर 1। और उसके साथ साथ इसके अंदर जो इसकी खसूसियत है, जो कि आपको मैंने कहा ये कॉमन है, इसके अंदर इश्तराक पाया जाता है। इश इश्तराक, इश्तराक का क्या मतलब है? उर्दू का कोई वर्ड सोचो। कंबाइन, मुश्तरिक। हम शराकत मुश्तरिक। शरीक, मुश्तरिक। शरीक, शराकत है। मुश्तरिक। मुश्तरक, इश्तराक। बिल्कुल, मुश्तरिक एक वर्ड है हमारा, और एक शिरकत, शरीक। शरीक, और यही इसकी क्वालिटी है, ठीक है।
यानी कि अब ये क्वालिटी कंबाइंड कॉमन है। मैंने ऊपर भी कहा था ना, एक कॉमन क्वालिटी है, वो क्या है कि दोनों में काम तसलसल से हो रहा है शद्दा की वजह से। अब इसमें भी आप देख रहे हो अलिफ का इजाफा है और तफाउल में भी अलिफ का इजाफा है। तो अब ये मुश्तरक, इसके अंदर कॉमन क्वालिटी क्या है कि इनमें इश्तराक पाया जाता है। इश्तराक का क्या मतलब है? किसी काम को करने वाले एक से ज्यादा होंगे। यानी कि वो जो काम हो रहा होगा वो ज्यादा लोग कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि शिरकत, उसमें शिरकत पाई जाती है, यानी कि एक से ज्यादा लोग उस काम को कर रहे हैं। अब जब जैसे कत्ल शुरा कत्ल किया किसी शुरा ने, तो वो एक बंदे ने जाके गोली मार दी या गला उड़ा दिया, ठीक है, तलवार से। लेकिन इस इन दोनों बाब के अंदर काम में इश्तराक पाया जाता है, यानी कि उसमें एक से ज्यादा लोग मौजूद होते हैं काम करने वाले। ठीक है, यानी कि उस काम को एक शख्स नहीं कर रहा, एक से ज्यादा मिल के काम कर रहे हैं। जमात या ग्रोह की शक्ल में। जी, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे, जब आप रेस लगा रहे होते हो, स्कूल में हम रेस लगाते थे या मैचेस खेल रहे होते थे, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कंपटीशन कंपटीशन दो ग्रुप हैं और एक ग्रुप के अंदर भी एक से ज्यादा बंदे हैं, शिरकत पाई जा रही है। एग्जाम दे रहे हो आप क्लासरूम में बैठ के, लेकिन हर कोई दूसरे से सबकत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रेस लगा रहे हो तो हर कोई भाग रहा है, दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। एग्जाम दे रहे हो, एक ग्रुप में बैठ के काम कर रहे हो और हर बंदा चाह रहा है कि मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं या मेरे सबसे ज्यादा नंबर हो। ठीक है, लेकिन काम मिलके कर रहे हैं और एक ही काम कर रहे हैं सब के सब। इसी तरह मैचेस में भी यही होगा, दो टीम्स हैं, दोनों में एक एक से ज्यादा लोग हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों टीम्स कोशिश कर रहे हैं कि हम जीत जाएं। बात पे पहुंच सके हो? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम समझ में जी आ गया है। कत्ल जी किया मैम। जा रहा है तो वो यकतरफा अमल है, एक तरफ से किसी ने तलवार उठाई और कत्ल कर दिया। लेकिन जंग में क्या होता है? वॉर। आप गौर वार में सब करोगे, एक दूसरे आज के बाद आप गौर करोगे कि कुरान मजीद में जब भी जंग बदर, जंग ओहद या किसी भी लड़ाई का जिक्र आया है, उसमें लफ्ज कातिला इस्तेमाल हुआ है, अलिफ के साथ, कतला नहीं आया। दोनों ग्रुप कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरों को। उसमें इश्तराक भी है, मिलके दो ग्रोह लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरों से सबकत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझा पाई हो? अलिफ का इजाफा हो गया। अलिफ का इजाफा दोनों के अंदर हो रहा है, तफाउल में भी और मुफाअला में भी। जिसमें रिपीट ऊपर कीजिएगा। ऊपर दोनों में शद्दा थी ना, इसमें दोनों में अलिफ का इजाफा हुआ है। लेकिन मुफाअला में सिर्फ अलिफ का इजाफा है, जबकि तफाउल में अलिफ के साथ साथ शुरू में एक इजाफी ते भी आ गया। आई समझ? मैम जी आप मैं ये कह समझ रहे हैं ना कि मुफाअला ये चढ़ना ये दूसरे पर हो रहे हैं तफाउल वो जो खुद कर रहे हैं।
नहीं 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 बेटा, और दोनों सेम है, दोनों में सेम बात बता रही हूँ कि मिल के अच्छा काम करें, ये कॉमन क्वालिटी है ना। अच्छा, ठीक ठीक कॉमन ठीक, क्वालिटी सॉरी। का मतलब होता है दोनों में सेम क्वालिटी है। जी जी मैम। लेकिन मुफाअला में सिर्फ अलिफ का इजाफा है ना, इश्तिराक, शिरकत। हम्म, और जी तफाउल में अलिफ के साथ साथ एक एक्स्ट्रा ते भी आ गई है। ठीक है, अभी हम वर्ड्स जी लिखते हैं ना, फिर आपको समझ आएगी। तो अब ते की जो क्वालिटी है वो ऊपर कहाँ पे आई हुई है? ते की क्वालिटी ऊपर हमने कहीं पढ़ी है? तफईल में पढ़ी। तफाउल। जी मैम, तफील में बनावट तो ते वाली आता मैम ही नहीं है। तफाउल में पढ़ी है मैंने ना। पढ़ी है मैम, तफाउल में पड़ी है ना मैम। तफाउल में तो ते की क्या पढ़ी है। क्वालिटी थी उसमें? मीन बनावट अपने ऊपर और काम करना, बनावट और पर काम करने के लिए। अपने बिल्कुल, ऊपर काम करना, तकल्लुफ और मुसलसल। बनावट। तकल्लुफ और ते बनावट। की क्या क्वालिटी है? तकल्लुफ और बनावट। ये अब 4 और 5 की दोनों कॉमन क्वालिटीज हैं, क्योंकि ते दोनों के अंदर आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके तकल्लुफ और बनावट तफाउल में, दैट वाज पॉजिटिव, मस्बत तरीके से। यानी कि मैं अब अपनी दोस्त के घर गई, मैं अपनी बहन के घर गई, मैं अपने किसी भी जानने वाले के घर गई, एन खाने के टाइम मजबूरन जाना पड़ रहा है, तो मुझे ये फिक्र और परेशानी है कि उसको प्रॉब्लम ना पड़ जाए या एम्बेरसमेंट ना हो, पता नहीं खाना उसके घर पका हुआ है कि नहीं पका हुआ। हालांकि मैंने नहीं खाया हुआ, लेकिन मैं क्या कह रही हूं, इस तकल्लुफ में कि उसको तकलीफ ना पहुंचे। तकल्लुफ और तकलीफ का भी कॉमन रूट वर्ड है। तो मैं क्या कह रही हूं, मैं उसको झूठ बोल रही हूं कि मैं तो खाना खा चुकी हूं, या मेरा अभी आप फौरन बाद डिनर है, मैंने डिनर पे जाना है, ताकि उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आई समझ? हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी झूठ कहा है कि ये भी झूठ होता है और मना फरमाया है। आप चाहे जाके उसे अंडा अंडा टोस्ट मांग लो, लेकिन झूठ नहीं बोलना। बहरहाल हम अब तकल्लुफ की दुनिया में आ चुके हैं। पुराने ज़माना बड़ा सादगी का ज़माना था, ना जाने वाले को टेंशन होती थी ना आने वाले को टेंशन होती थी, क्योंकि जो पड़ा होता था वो सामने रख दिया जाता था। और अब जो है दौर ऐसा हो चुका है कि आप 4 खाने भी बनाओगे तो दूसरा कहेगा मैंने तो चंगी तरह पूछा ही नहीं। तो ये जो डिफरेंस आ चुका है ना, तो अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर का जो ते है तफाउल में वो पॉजिटिव है, यहाँ पे जो बनावट है वो धोखा देने के लिए है। ये दोनों में फर्क है दोनों में तकल्लुफ और बनावट, लेकिन ऊपर पॉजिटिव है और नीचे आप किसी को धोखा दे रहे हो। मसलन मैं बचपन में करती थी, या आप भी करते होंगे, मैंने वैसे आज तक जिंदगी में छुट्टी नहीं की थी, ये मेरा असूल था, ना बच्चों को करने दी ना खुद की। लेकिन बहरहाल जो बच्चे छुट्टियां करना चाहते थे वो क्या करते हैं, अम्मी सुबह आई तो आप रो रहे हो और कह रहे हो मेरे पेट में बहुत दर्द है अम्मा, मैंने आज स्कूल नहीं जाना। करते हैं कि नहीं? तो अब यहाँ पे धोखा दिया जा रहा है ना, बनावट जो है वो धोखे के तौर पे की जा रही है। या आप किसी भी तरीके से किसी को रियाकारी या धोखे के तौर पे आप किसी को जो बनावट करते हो, ये उस सेंस में आता है। ते अजाफी की खसूसियत बाबे तफ़अउलन और बाबे तफ़ाउलन।
दोनों में पाई जाती है। तकल्लुफ और बनावट। अब जो हमारा 4th बाब है उसमें तकल्लुफ और बनावट मस्बत है और बाबे तफाउल में बनावट धोखा देने के मनफी लिख लें, मनफी है, मकसद धोखा, रयाकारी, देना होता है। फर्क समझ आ गया आप लोगों को? जी मिस नहीं आई। मैम ये मस्बत क्या चीज है? मस्बत इज दूसरे के पॉजिटिव अपोजिट हो गया एंड ना मैम। जी एक मिनट, मस्बत कहते हैं नगीना पॉजिटिव को और मनफी कहते हैं नेगेटिव को। जी मैम, थैंक यू। जी यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? अब ये तो हो गई इनकी जाती खसूसियात। मैंने कहा था हर बाब के अंदर एक पर्सनल खसूसियत होती है। पहला बाब नंबर 1 इफ़आल, वन टाइम एक्शन। तफ़ईल कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बार बार काम का करना। मुफ़ाअला काम इश्तराक, यानी कि एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बस सिर्फ यही आ रहा है इसमें, लेकिन आपस में मुकाबला कर रहे हैं और एक दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ये मुफाअलतुन में है जहाँ पे इश्तराक है। जी। मैम आप ये कह रही हो ना कि फर्स्ट बाब में वो इस वन टाइम एक्शन, सेकंड में यानी कंटिन्यूस, और थर्ड में आपने शेयर्ड और आपस में कंपटीशन। आपस में कंपटीशन एंड दोनों पार्टीज एक दूसरों को हराने की कोशिश कर रही हैं, उनसे ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी मैम। यानी कि आपस में मुकाबला कर रहे हैं और दूसरे से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक हो गया। अच्छा, अब तफाउल में क्या हो गया? शद्दा की वजह से वही बात आ गई कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बार बार करना। आप उन जो एडिशंस है ना उनकी क्वालिटीज याद कर लो। यानी कि आप शद्दा लिखो और उसके आगे लिख लो काम का मुसलसल और बार बार करना। अब वो जिसके ऊपर भी शद्दा आ जाएगी आपको याद आ जाएगा कि ये क्वालिटी शद्दा की क्वालिटी है, तो दोनों शद्दा वाले अल्फाज में आएगी। फिर आप अजाफी ते लिखो और उसकी क्वालिटी लिखो कि अजाफी ते जब आएगा तो उसमें क्या होगा? बनावट और तकल्लुफ। लेकिन फिर ये लिख लो कि किस बाब में पॉजिटिव है और किस बाब में नेगेटिव है, मस्बत किस में और मनफी किस में है। ठीक है। सर अभी जो आपने नंबर 4 बोला है तफाउल, तो इसके अंदर शद्दा भी है और इसके अंदर ता की भी है, तो दोनों खुसूसियात आएंगी, यानी कि जी काम यही का आपको इसीलिए कह रही हूँ ना कि आप एक्स्ट्रा चीजें के निशान लिख के उनकी क्वालिटीज लिख लो। फिर जिसमें जो चीज ऐड हुई होगी आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें क्वालिटी है।
सही है, ठीक। 4 नंबर है ना, तो शद्दा की वजह से काम कॉन्टिन्यूसली हो रहा है और ते की वजह से वो तकल्लुफ और बनावट यानी कि उसके अंदर पाया जा रहा है। अब आप तहज्जुद की नमाज जो पढ़ते हैं उसमें ये आ रहा है कि नहीं, तहज्जुद, हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, तहज, अब इसमें इजाफी ते भी है और शद्दा भी आ गई, तहज्जुद की नमाज। अब शद्दा का मतलब क्या हुआ? इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अल्लाह ने कहा है ना कि कम अमल करो लेकिन मुसलसल करो, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। थोड़ा अमल करो लेकिन जो करो वो फिर मुसलसल करो। तो तहज्जुद की नमाज एक मुसलसल प्रोसेस है कि नहीं? जी मैम। और त की वजह से क्या आया है कि कोशिश और मेहनत के साथ, ये भी इसमें होता है, ये जो आप कह रहे हो ना बनावट, या उसमें कोशिश और मेहनत शामिल है, यानी कि आप कोशिश और मेहनत से डीप नींद से उठ रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इसके अंदर आ गई तहज्जुद के अंदर। और तकल्लुफ इटसेल्फ जो है ये इसी तरह इसी के ऊपर आया हुआ है, तकल्लुफ, तकल्लुफुन, अगर हम इसको पूरा लिखें, यानी कि तकल्लुफ आदतन लोग करते हैं ना, ये तो नहीं है कि आप किसी एक जगह जाके तकल्लुफ करोगे। अगर मेरी आदत बेतकल्लुफी की है तो मैं हर जगह ही बेतकल्लुफ होंगी, और जिसकी हैबिट में तकल्लुफ है वो मुसलसल जहां भी जाएगा तकल्लुफ करेगा। ऐसा ही है ना, मुसलसल प्रोसेस है ना, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, और उसमें अपने आप को तकलीफ भी दे रहा है, कोशिश भी कर रहा है, यानी कि मुझे भूख लग रही है सख्त किस्म की, दिल बैठ रहा है, लेकिन तकल्लुफ में मैं कह रही हूं मैंने खाना नहीं खाना, मैंने चाय नहीं पीनी, मेरा सर दर्द से फट रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं 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 मुझे चाय नहीं पीनी, मैं तो पी के आई हूं। आई समझ? अपनी तकलीफ को बर्दाश्त कर रही हूं कोशिश करके, लेकिन दूसरे को बचा रही हूं उस तकलीफ देने से। तो ये पॉजिटिव हुआ ना? तो मैं क्लियर है? थोड़ा सा एक रिपीट, नहीं उस्तादा, मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाह रही थी कि आपने कहा कि तफईल के अंदर जो है इसकी क्वालिटी ये है कि काम बार बार हो रहा है लेकिन तकल्लुफ से हो रहा है। आप तफील में कहाँ चले गए हो? उसमें तो सिर्फ शद्दा नहीं, है। पटू सेकंड वाला जो है। तो उसमें तो बेटा खाली शद्दा है ना, उसमें तो ते तो अच्छा है ही नहीं। मैं अच्छा, ठीक है। तफाउल कहना चाह रही हैं ये। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वो तफाउल थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही तफाउल है। की बात कर रही मैं। नंबर 4 जो है वो तफाउलुन है ना, जिसमें शद्दा है, जी, जबकि तफईल सेकंड है तफईल में, तो उसके तफील में अंदर बेटा तो ते नहीं होता, मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया है। तफील जो सेकंड है उसमें सिर्फ शद्दा होती है। आप नाम को ना अच्छा देखो, नाम आप नाम से, मैंने अभी बात ही ये की थी कि नाम में ते आ रहा है, इससे आप कंफ्यूज ना होना। बाब अच्छा अच्छा तफील में सही, सिर्फ शद्दा है। जर्रबा, ठीक है ठीक है कत्तला, इसमें ते तो नहीं आ रहा ना। ठीक है ठीक इसको है, आप बोलो। खोले तो अल्लमा, कायदा युफईलु है ना। जी, सेकंड वाले में सिर्फ शद्दा है और तफाउल में ते प्लस शद्दा है। अच्छा सही, ठीक है। ठीक है, जी जी जी, आप समझ में आ गए। और तफाउलन इसमें आप कहोगे ता तजर्र तजर्रबा तकत्तला और तअल्लमा। आई समझ? जी जी जी, अब समझ आ गई, अब आ गई समझ में। तो शद्दा की वजह से क्या क्या आ रहा है?
तसलसल, मुसलसल, काम का होना। ठीक है। और अब तफाउलन, इसको हम, ये अब हो गया शद्दा का कायदा। ठीक है। अब हम ले लेते हैं ते का कायदा। अजाफी ते। अब ये किस किस के अंदर है? तफाउलन और तफाउलन और तफाउलन। अब अजाफी ते की क्या खसूसियत है? काम का बनावट और मुसलसल तकल्लुफ से करना। जी। मुसलसल होना, तकल्लुफ से शीशा होना। नहीं, अब इसमें मेहनत के साथ मुसलसल ना मुसलसल। लेके आओ बेटा, अभी हम सिर्फ अजाफे का हम कर रहे हैं। तकल्लुफ और ते में बनावट और कोशिश मुसलसल तो नहीं है, करना। वो शद्दा में मुसलसल है। ठीक है। शद्दा का हमने ऊपर लिख बनावट और लिया। अब हम तकल्लुफ। सिर्फ ते की क्वालिटी कह रहे हैं। काम का। मैम ये तफईलुन में भी यही होगा, तफईलुन में भी ते है ना। आप सोए हुए बार बार क्यों उठ रहे हो सारे? अभी ऊपर मैंने लिखा है कि तफईल में सिर्फ शद्दा है। ये ऊपर रेड कलर में देखो, तफईल में सिर्फ शद्दा का इजाफा है। जी जी जी, ठीक है, अब समझ नाम आ को गई। ना देखो बेटा, ये तो आपको मैंने शुरू में कहा था कि ये याद करो कि किसमें क्या इजाफा है। नहीं मैम, मैंने लिखा हुआ, मैं समझी शायद आप दोबारा अब बता रही है ना, आप नया कोई बात बताने लगी। नहीं नहीं नहीं, अब तफाउल में ते का इजाफा है और तफाउलन में ते का इजाफा है। तो ते का क्या क्वालिटी है? काम का, बनावट, तकल्लुफ। तकल्लुफ और बनावट, कोशिश और मेहनत। बनावट, कोशिश और मेहनत, मुस्बत या मनफी। बिल्कुल। तकल्लुफ, कोशिश। अब ये नहीं होगा कि हर क्वालिटी इसके अंदर आ जाएगी, मतलब ये होता है कि उनमें से आ सकती है। मेहनत से काम को करना। ठीक है। अब ये मस्बत या मनफी हो सकता है, यानी कि एक में मनफी है, एक में मस्बत है। ठीक है। मस्बत किस में है? उसका नंबर क्या है? नंबर 4 जी, 4 में ये और नंबर पॉजिटिव 5 है और 5 में ये नेगेटिव है। नेगेटिव है। आ गई समझ इसकी? ते का इजाफा। जी मैम। अब हम ले लेते हैं किसका इजाफा? अलिफ का इजाफा। फा कलेमा के बाद अलिफ का इजाफा। अब ये किस किस बाब में है? थर्ड, मुफाअला और 5 तफाउलन। ये पहले में भी है मैम, जी, इसमें भी है ना अलिफ का इजाफा? नहीं 3 और 5 में ही है बेटा। ठीक है। बीच में देख लो ना, मीम अजाफी है मुफाअला में, और ते भी आपको पता है गोलता भी इजाफी है, तो बीच में फाइल ही रह गया ना। और तफाउल के अंदर भी फाइल आपको नजर आ रहा है। जी जी तो इन सही दोनों है। में थर्ड और फिफ्थ में अलिफ का इजाफा है। अब इस अलिफ की वजह से आ गया इश्तराक। ठीक है। और यानी कि एक से ज्यादा
लोग, लोगों का काम करना, आपस में मुकाबला, और दूसरे से आगे बढ़ना की कोशिश। क्लियर हो गया? तो ये आपको जब इन हरकत की पता होगा तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी उन अल्फाज का तर्जमा करना। इंशाल्लाह। मैडम आपने एक्चुअली में पीछे जो लिखा है ना, बाबे तफाउल में बनावट मनफी है, ये आपने गलती से लिखा है, तफई लिखना था यहाँ। आप तफील पे क्यों सारे बार बार आ रहे हो? नहीं नहीं, ये पीछे जो आपने लिखा है ये तफाउल ही लिखा आपने, क्योंकि अलीफ का बता रहे हैं ना मैम। कहाँ पे लिखा है ये मैंने? पीछे जो है जहाँ आप लिख रहे हैं ना, ये नंबर 4 में तकल्लुफ बनावट मस्बत है और बाबे तफाउल में बनावट मनफी है। ये तफाउल ही लिखा है ना आपने, कि तफील लिखना था यहाँ। तफील में तो बनावट आता ही नहीं है बेटा। अच्छा, ये तफील मैं में तफाउल तो ठीक मैंने लिखा आपको हुआ। सिर्फ एक ही क्वालिटी बताई है, उसमें सिर्फ एक शद्दा है, तो शद्दा में तो अच्छा बनावट नहीं आती ना। शद्दा की तो अच्छा, क्वालिटी है ठीक है। काम का मुसलसल करना। अच्छा, उसमें कोई बनावट नहीं, ठीक है मैम, अब समझ आ गई, ठीक है। तफील में तो सिर्फ शद्दा का इजाफा है ना, और कोई इजाफा है किसी हम्म। चीज का? जी जी ठीक है, मैम इसका एक बार कोई और बना। बता दिए, अभी ये वाला जो मैंने अभी ज्वाइन किया, ये वाला अभी जो बता रही थी आप। किसकी? मैम जो अभी बताया ना लास्ट पे अभी। नहीं, अभी तो वही मैं पूछ रही हूँ ना कि ये तो अब हमने अ, सारी अबवाब की खुसूसियात की है ना। मैम ये इजाफी ते और इजाफी अलिफ का शत पूछ रही हैं। जी जी, आप में से आप कोई और इनको बताए, शद्दा की क्या क्वालिटी है, अजाफी ते की क्या क्वालिटी है, और अलिफ जी अजाफे मैम, की क्या मैं क्वालिटी बताऊं? है? शबाना असगर। जी शबाना। जी मैंने, आप कह रहे हैं बताएं, मैं बताऊं? जी मैंने कहा जरूर उस्ताजा। बताएं जी, सौ बिस्मिल्लाह जी जी करके। जी। मैम ने बताया है ताकि इजाफी क्वालिटी ये है कि उसमें तकल्लुफ और बनावट और कोशिश और मेहनत होती है। अगर दो बाब मैम लेकर चली हैं, एक मैम ने लिया है मुफाअला और एक लिया है एक लिया है तफाउल और एक तफाउल लिया। अगर शद्दा वाला है तो उसमें जो है वो हमारी मस्बत आएगी, कोशिश या मेहनत या तकल्लुफ और बनावट। और जो आपने शद्दा तफाउल, क्यों बोला बेटा? शद्दा का तो ताल्लुक ही, आप ते पढ़ा रहे हो तो उसमें शद्दा क्यों बोला सॉरी, आपने? हाँ ता सॉरी, तफाउल में जो है ना वो कहना था, वो उसमें वो कर गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उस्ताजा। जी। तफाउल है तो उसमें जो है ता मस्बत होगा, और जो अलिफ के साथ आ रहा है तफाउल, उसमें जो है वो मनफी बनावट, तकल्लुफ या कोशिश या मेहनत होगी। फिर उसके आपके बाद आपके शबाना, आपके ना दोनों नाम लेने में बिल्कुल पता अच्छा नहीं अच्छा चला कि एक जी बगैर अलिफ के और एक अलिफ के साथ है। जी, आपने बिल्कुल मैं एक तरह करती से हूँ। दोनों को बोला। तफाउल 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 तफाउल, अब सही है मैम? एक में आपने तेजी से गुजरना है, तफा, और उसमें शद्दा भी है ना, दो दफा आइन जी जी, निकलेगी। तफा तफाउल उलन, तफा उलन, और एक में आपका तफाउल। पूरा मुंह खुलना चाहिए, तफा, तफा उलन, कान को फर्क पता चलना जी चाहिए। जी मैम, बिल्कुल सही। तफाउल, तफाउल और तफाउल उलुन। तो तफाउलुन में जो है तकल्लुफ और बनावट, यानी ते की जो इजाफी खसूसियत है, तफाउलुन में तकल्लुफ और बनावट या कोशिश और मेहनत मस्बत होगी, जबकि तफाउलुन में तकल्लुफ और बनावट या कोशिश और मेहनत मनफी होगी। और
जो शद्दा जिसमें तफाउलुन में शद्दा है, शद्दा के मायने है कि काम का मुसलसल या बार बार करना, ये इसकी क्वालिटी है। जैसे मैम ने तहज्जुद में बताया कि हम कोशिश और मेहनत करते हैं, ताकि जरिए, और शद्दा जो आ रहा है वो मुसलसल बार बार करना के है। जी। अब जजाकिल्ला। अब जिस तरह हमारा एक लफ्ज है तफाउल, ठीक है। अब इसमें आइन पे शद्दा भी है जिसमें काम का मुसलसल होना। अभी तक जो हम क्वालिटी पढ़ रहे थे वो है जो कि उनकी ज़ाती क्वालिटीज़ होती हैं। इसके अलावा भी हमने कुछ क्वालिटीज़ का जिक्र किया था पहले अबवाब में। वो कौन सी थी, उनको भी हम साथ ले लेते हैं ताकि और आसानी हो जाए तर्जमा करने में। हमने ये कहा, आप इसको, ये मैंने फॉर्मूलाज बनाए हुए हैं, इसको ऐसे ही लिख लो। एक क्वालिटी क्या है, मैंने कहा था काम का फेल जो है, एक्शन जो है, या तो मुताद्दी होता है, ठीक है, और या क्या होता है, लाजिम होता है, ठीक है। अब जितने भी ये अबवाब हैं उनमें दोनों में से कोई एक एक्शन होना है। या तो मुताद्दी क्या होता है, काम दूसरे पे होना, मुताद्दी काम करने वाला किसी दूसरे के ऊपर काम करे, और लाजिम क्या होता है, काम करने वाला अपने ही ऊपर काम करे। यानी मैम इसे यूं कहेंगे, मुतअद्दी में मफूल होता है और लाजिम में फेल और फाइल होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुतादी में एक फाइल है और एक मफूल है, और फेले लाजिम में मफूल होता ही नहीं है क्योंकि काम तो वो अपने ऊपर कर रहा है, खुद ही फाइल है, खुद ही मफूल है। समझ आई है कि नहीं आई है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, मुझे तो जी। अब हमने इसका एक फॉर्मूला बनाया था उस दिन कि 1, इसको डबल करो 2, इन दोनों को प्लस करो 3, फिर आखिरी दोनों को प्लस करो 5, फिर आखिरी नंबर दोनों को 8। प्लस करो 8। इन अबवाब में मुताद्दी, फेले मुताद्दी होता है का एक्शन ज्यादातर, हमने कहा था कि ग्रामर में कोई भी चीज 100% बहुत ही रेयर मिलेगी आपको, ठीक है। क्योंकि ग्रामर, हम ये बात बार बार रिपीट करते हैं कि ग्रामर ये नहीं था कि ग्रामर बनी हुई थी और उसकी मदद से जबान बनाई गई। ऑलरेडी अरबी जबान मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद थी, अल्लाह ताला ने बनाई हुई थी, लेकिन लोग बोलते थे। लेकिन उलेमा ने मेहनत करके, कोशिश करके, जद्दोजहद करके, रिसर्च करके, जो कायदे उन्होंने बहुत ज़्यादा देखे, उसका एक असूल बना दिया आसानी के लिए। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हमेशा नहीं होता, यानी कि उसमें से ज़बरदस्ती से असूल निकालने हैं। ये नहीं था कि असूल आगे रख के उसके मुताबिक जबान बनी। ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ज्यादातर इन अबवाब में मुतादी का एक्शन होता है, लेकिन कभी कभी आपको इसके ऑपोजिट भी अल्फाज मिल जाएंगे। कभी कभी लाजिम भी हो सकता है,
लेकिन वो कम होगा। और जो पीछे रह जाता है 4 और 6, इन अबवाब में ज्यादातर फेले लाजिम होगा, कभी कभी फेले मुताद्दी भी हो सकता है। ठीक है। यानी और अपोजिट आ गया, बिल्कुल ठीक। सिर्फ जो 7 है बाबे इनफियाल, ये वाहिद ये बाब है जिसमें 100% एक्शन लाजिम का होगा, यानी कि इसमें कोई एक वर्ड भी नहीं मिलेगा जो फेले मुताद्दी हो, यानी कि काम 100% अपने ही ऊपर किया जाएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है। यहां तक बात समझ आई आप लोगों को? जी मिस आ गई। अब इसके हिसाब से अब हम इसको अप्लाई करेंगे इन रूल्स को देखते हुए कि जो अब हमने आज बात की, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा मुफाअला और तफाउल, अब इसमें ये वाला जो एक्शन है लाजिम या मुताद्दी का, वो क्या होगा? 3 में क्या है मुफाअला में एक्शन? एक्शन जो है वो मुतअद्दी ज्यादा है और कभी लाजिम भी हो सकता है। बिल्कुल। और 5 में भी ऐसे ही है ना? फोर्थ में भी ऐसा ही है, बिल्कुल जी ऐसे ही। अच्छा, अब यहाँ पे इसको आप लोग लिख लो। मुफाअला में ज्यादातर मफहूम, कोई क्या बोले? मैम टाइम हो गया। ओके, बस ये आखिरी पॉइंट है, हमारे पास 1 मिनट रहता है अभी। बाब मुफाअला में ज्यादातर, मैं पढ़ रही हूँ फिर मैं नीचे लिख दूंगी। बाब मुफाअला में ज्यादातर मफहूम होता है कि किसी काम को करने वाले एक से ज्यादा हों, ये वही बात अलिफ की वजह से, और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हों। ठीक है, ये भी हम बात कर चुके। ये एक यकतरफा अमल है। अच्छा, ये वो दूसरा, हमने दूसरे बाप की बात हो रही है। अच्छा, कुछ लोग एक दूसरे को कत्ल करने की कोशिश करें तो ये यानी कि इसमें वही आ जाता है मुतादी। ज्यादातर ये अफआल क्या है मुतादी, यानी कि अब जैसे हमने कहा था कि जंग लड़ रहे हैं अगर, तो दोनों ग्रुप एक दूसरों के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है जी ना? बिल्कुल। इसी तरह जब जी। हम कोई मैच खेल रहे हैं तो दोनों एक दूसरों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से खींच रहे हैं बॉल, या हॉकी में, क्रिकेट में, किसी भी गेम में, यानी कि एक दूसरों के दोनों पार्टीज मौजूद हैं, एक फाइल भी और मफूल भी है। एक के लिए फाइल वो है और मफूल दूसरा है, और दूसरे के लिए वो खुद फाइल है और मफूल दूसरा है। ठीक है? और जी मुफाला की तरह तफाउल में भी ज्यादातर यही मफहूम होता है कि किसी काम को करने वाले एक से ज्यादा हो, लेकिन इस बाब के ज्यादातर इफ़ाल लाजिम होते हैं। यहाँ पे ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तफाउल में ज्यादातर इफ़ाल लाजिम होते हैं, यानी कि एक दूसरों पर फख्र करना। यहाँ पे लफ्ज था तफाखरा। अच्छा, इसको मैं चेक करूंगी कि जो दूसरी बुक मैंने पढ़ी थी उसमें ये भी, इसमें भी यही था कि ये मुताद्दी होता है। ठीक है, इसको अब मैं अगली क्लास में आपको कंफर्म करूंगी। अब ये मैंने एक और किताब उठाई है तो उसमें अपोजिट निकल आया है, तो ठीक है। इसको मैं इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर करूंगी। ठीक हो गया? यहाँ पे ये जी सला आपने अभी ये बताया ना बाब मुफाअला में जो है ये फेले मुताद्दी का एक्शन है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा। जी, ठीक है। लेकिन और मैंने जो आपको 5वें में भी मुताद्दी लिखवाया ना।
जी जी, 5वें में भी लिखवाया है, जी। तो मैं वही पूछना चाहती वहाँ हूँ। लेकिन मैम कह रही यहाँ हूँ। पे अभी अभी जो मैंने किताब एक और उठा ली तो उसमें वो लिखा हुआ है ज्यादातर लाजिम होता है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट दो बातें हो गई ना जी 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 5वें जी, के सही। अंदर। तो इसको मुझे 5वें चेक में, करना पड़ेगा फिर। वो भी सही, एक ठीक है। किताब में मैंने पढ़ा है, तो या मैंने दूसरी किताब उठाई है तो उसमें ऑपोजिट निकल आया है। तो मैं इसको कंफर्म करूंगी आपको अगली क्लास में, ठीक है। मैम मुताद्दी मतलब जो काम करने वाला है। जी, मुताद्दी का मतलब होता है कि एक काम करने वाला किसी दूसरे पे काम कर रहा है। बस प्लस मफूल समझने के कोई दूसरा होगा तो काम होगा, जी, मुतद्दी होगा। यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये मुताद्दी का एक्शन है ना। आप अपने किसी हाँ। बच्चे को खाना खिला रहे हो तो ये मुताद्दी का एक्शन है। लेकिन आप खुद खाना खा रहे हो तो ये लाजिम का एक्शन है, अपने आप को खिला रहे हो। आप आप सो खुद गए, पढ़ रहे हो। आप जाग गई, आप उठ गई, आप लेट गई, क्या एक्शन हो रहा है? लाजिम का। लाजिम का। लाजिम। लेकिन आपने अपने बच्चे को उठाया, बच्चे को लिटाया, बच्चे को सुलाया, अब क्या एक्शन हुआ? मुताअद्दी का। ये समझ आ गई डिफरेंस? मैम किसी दूसरे पे काम करना, मुताद्दी होता है और अपनी जात के ऊपर काम करना काम लाजिम करना होता है। लाजिम होता है। मैम अब ये फिफ्थ तकल्लुफ बाब में का थोड़ी मतलब सी समझ में। कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, इसको मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगी, ठीक है। आज मैम के लिए आपने इतना कहा बाजी। था काफी है। ग्राम मैम आपने कहा था ग्रामर की किताब का नाम शेयर करूंगी, आप लोग से लेना चाहता है वो ले लें। अच्छा, मैं अभी कर देती हूँ। मैम तकल्लुफ से मतलब समझ में नहीं आया कि इसकी काम तकल्लुफ कोशिश फिर से मेहनत। क्या कहा आपने? मैम मतलब हम मैम से खरीद लेंगे? नहीं मैम के नहीं पास मैम नहीं है। आप बताएंगी। अच्छा अच्छा। कुछ बच्चे बुक लेना चाह रहे हैं कोई, तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप रेफर कर दें। जी मैम। बाजी। बाजी। जी जी।